हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी जी। आई एम जॉन पटेल। स्टूडेंट्स, मैं 2 आवर्स से ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए इस टॉपिक पर। कभी साउंड प्रॉब्लम, तो कभी लाइटिंग की प्रॉब्लम, कभी बाहर का साउंड, इरिटेटिंग साउंड, तो अब जाकर कुछ सही हुआ है। अब ठीक ठाक वीडियो बनेगा। ओके, तो वर्क डन व्हेन डायपोल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपना टॉपिक है आज का। और लास्ट टाइम हमने जो किया था टॉपिक, वो टॉर्क किया था। टॉर्क डायपोल का निकाला था हमने। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल हो तो कितना टॉर्क लगेगा उस पर। और आज हम लोग निकालने वाले हैं कि सेम सिचुएशन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर किसी डायपोल को अगर हम रोटेट कर दें तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बच्चा नया हो, न्यू आया हो हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है टॉपिक हमारा? वर्क डन व्हेन डायपोल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले देखते हैं करना क्या है और स्टार्ट करते हैं धमाकेदार टॉपिक। बहुत शानदार टॉपिक है, एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए, सबके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इंटरेस्ट भी आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें न्यू सीखेंगे, नॉलेज भी बहुत सारा मिलने वाला। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें नॉलेज। तो हमारे पास एक डायपोल होता है इस टाइप का, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, और इसमें एक डायपोल है। तो इसको मैं डायपोल ऐसे बना देता हूँ। ये डायपोल है, तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज का एक डायपोल है। और ये होता है उसका डायपोल मोमेंट। आप सबको पता है डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका कोई लॉजिक नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ओके, उसके बाद क्या करना है इसमें कि अब इस डायपोल को हम रोटेट कर रहे हैं। तो सपोज थीटा एंगल से हमने रोटेट कर दिया। सपोज हमने इसको थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात ये सीखेंगे कि आखिर वर्क डन करना क्यों पड़ेगा, आखिर हमें वर्क क्यों करना पड़ेगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो अगर आप इस टाइप से थिंकिंग डेवलप करो कि इस साइड में अगर निगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ऐसे थिंकिंग डेवलप करेंगे। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन हो रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये नेगेटिव चार्ज रिपल्सन कर रहा होगा। तो ये जो डायपोल है इस टाइप से स्टेबल होगा। इनिशियल में ये जो डायपोल है ऐसा स्टेबल होगा, इस टाइप से स्टेबल डायपोल होगा, प्लस नेगेटिव के साथ, और ये रिपल्सन दूर रहा होगा, तो स्टेबल होगा। अब इसको आप ज़बरदस्ती ऐसे रोटेट करने की कोशिश करोगे, ऐसे ज़बरदस्ती आप रोटेट कर रहे हो ये थीटा एंगल से, तो आपको इसके अगेंस्ट अब आपको वर्क करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन लग रहा था और इसमें रिपल्सन, और आप उसके अगेंस्ट अगर जाओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क अपने को निकालना है, यही सेम अपने को वर्क यहाँ पर निकालना है और निकालेंगे। ओके, अब इसमें क्या अपने को स्टार्ट क्या करना है, सीखना क्या है इसमें, न्यू क्या है इसमें। तो जब भी आपने वर्क डन निकाला है, जब भी, तो हम एक वर्क डन लीनियर निकालते हैं। लीनियर के लिए जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ ऐसा, तो ये लीनियर वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एक वर्क डन होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर गया तो उसके लिए वो वर्क डन होगा, उसमें भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि लीनियर में जो डिस्प्लेसमेंट था एक्स लेते हो आप, और जो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हो थीटा लेते हो, थीटा ही लेते हैं हम लोग। तो वर्क डन का जो फार्मूला मैं लिखने वाला हूँ, अभी वर्क डन निकालूंगा, जो मैं फार्मूला लिखने वाला हूँ वो लिखने वाला हूँ टॉर्क इनटू थीटा। आखिर ऐसा क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो हम 11th क्लास में क्या क्या हमने सीखा है वो देखते हैं। तो 11th क्लास में हमने सीखा है कि अगर कोई मोशन लीनियर होता है, लीनियर, और अगर कोई मोशन एंगुलर होता है तो उसमें क्या क्या डिफरेंस आया था, और किससे हमने डायरेक्ट क्या क्या हमने लिया था। तो डायरेक्ट हम जंप कर जाते हैं, डायरेक्ट हम लीनियर से एंगुलर में जंप कर जाएंगे। क्या क्या हम लोग सीखते हैं वो देखते हैं। ओके, तो जंप कैसे करते थे हम लोग। तो आपने एक पढ़ा था लीनियर में, फर्स्ट ए लिख रहा हूँ, फर्स्ट लीनियर में आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, जिसको आपने एक्स से लिखा था, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मीटर। तो इसी चीज़ को हम लोग एंगुलर में थीटा से लिखते हैं, इसी चीज़ को एंगुलर में थीटा से, जिसको हम रेडियन बोलते हैं। इसी चीज़ को एंगुलर में कैसे लिखते हैं? थीटा से, जिसको हमने रेडियन बोला था। उसके बाद लीनियर में हम वेलोसिटी को लिखते हैं वी, और स्पीड मीटर पर सेकेंड ऐसे लिखा था, वेलोसिटी स्पीड मीटर पर सेकेंड।
तो एंगुलर में उसी चीज़ को हम ओमेगा से लिखते हैं और ओमेगा को की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद लीनियर में हमने एक एक्सेलरेशन लिया था जिसको लिखा था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीनियर में एक्सेलरेशन था जो था अपना, एक मिनट स्टूडेंट्स, ओके, तो ये था अपना, ओके थैंक यू। तो ये था हमारा, क्या था हमारा कि ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था और एंगुलर में उसको हमने लिखा था रेडियन पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एंगुलर में हमने लिखा था एक्सेलरेशन को अल्फा से लिखा था और उसको लिखा था हमने रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट, ऐसा लिखते हैं हम लोग। अब न्यू क्या है, न्यू यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमने लीनियर में अगर हमने फोर्स बोला था, फोर्स, तो उसको एंगुलर में हमने टॉर्क बोला था। उसी चीज़ को हम टॉर्क से लिखते हैं, टॉर्क से, उसी चीज़ को हम एंगुलर में टॉर्क से लिखते हैं। यहाँ न्यूटन थी यूनिट और यहाँ था हमारा न्यूटन मीटर। क्लियर है, उसी को हमने टॉर्क बोला था। लीनियर में जिस चीज़ को हम लोग मास बोलते थे, मास, और केजी में लिखते थे, तो एंगुलर में उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हमने लिखा था mr स्क्वायर और यूनिट लिखा था kg मीटर स्क्वायर, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, उसके बाद 6 मैं लीनियर से एंगुलर में आपको जंप करना सिखा रहा हूँ, कैसे डायरेक्टली जंप करेंगे। उसके बाद और भी बताऊँगा चीज़ें, और भी बताऊँगा आपको कि डायरेक्टली जंप नहीं करना है, तब भी हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। 6 में क्या था हमारा, 6 नंबर में, कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी इसमें लिखा था हाफ mv स्क्वायर, तो इसमें आपने काइनेटिक एनर्जी लिखा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, m की जगह आई, v की जगह ओमेगा। 7 लीनियर में आपने वर्क डन को लिखा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर में आपने लिखा था उसी वर्क डन को t इंटू थीटा, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा। अब इसी फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा एंगुलर, ये आगे का डेरिवेशन करने के लिए। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू थीटा। ओके, अब अगर आपको कुछ अलग तरीके से समझना है कि नहीं कुछ और तरीका है, तो ये आया कहाँ से था फॉर्मूला, और देख लेते हैं। ये थोड़ा सा देख लेते हैं आया कहाँ से फॉर्मूला है, ये वर्क डन। तो हमारे पास एक वर्क डन का जो फॉर्मूला था वो था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कुछ इस टाइप से स्टूडेंट समझते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ऐसे घूमता है ये, और थीटा एंगल से ये घूम जाता है, ये R था, ये R था, ये X मान लिया, थीटा एंगल से घूम गया। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो आर्क होता है X, वो होता है रेडियस इंटू थीटा। ये बचपन से ही पढ़ते आ रहा है कि जो आर्क होगा हमारा वो रेडियस इंटू थीटा होगा, पढ़ते आ रहा है। ओके, उसने निकाला भी था आपने साइन थीटा से, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वहाँ से हमने निकाला भी था साइन थीटा, और ले लिया था हमने थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये फॉर्मूला आ गया था, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको निकालना होगा तो ऐसा हमने माना था कि ये स्ट्रेट है और साइन थीटा लिखूंगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आएगा आपका x अपॉन आर। वहाँ से लिखूंगा कि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, चलो वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ से हमने वर्क डन, अब एंगुलर अगर निकालने की कोशिश करेंगे एंगुलर, तो क्या बनेगा, ये मैंने फोर्स लिख लिया डिस्प्लेसमेंट, और इसको r से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। इसी फॉर्मूला को हमने r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये वर्क डन बन गया आपका। ये x को इस साइड में शिफ्ट किया, ऐसे लिख लिया x अपॉन आर, x अपॉन आर, x को यहाँ ले गए, r को यहाँ छोड़ दिया। अब ये x अपॉन आर आप देखेंगे तो यही तो है x अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा, x अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से वर्क डन आ गया आपका एफ आर थीटा। अब ये जो एफ इंटू आर है यही तो टॉर्क है आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू आर। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला आ गया टॉर्क टी इंटू थीटा, टी इंटू थीटा, ये फॉर्मूला आ गया। तो डायरेक्ट अगर आपको जंप नहीं करने आता तो आप ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप कर सकते हो कि वर्क डन का जो एंगुलर फार्मूला आएगा वर्क डन वो आएगा टी इंटू थीटा। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ये लिखने वाला हूँ मैं, अभी डायरेक्ट अभी लिखने वाला था, तो डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि इसको एक्सप्लेन कर दिया मैं आपको कि आखिर ये फार्मूला कहाँ से आएगा, तो आप ये देख सकते हो। ओके, इसको आप नोट कर सकते हो। ओके, तो अब आते हैं अपने मेन जो टॉपिक चल रहा था कि यहाँ पर अपने को वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
ओके ओके, तो अब अपने को वर्क डन निकालना है। वर्क डन ऑफ डायपोल टू रोटेट एट थीटा। थीटा से हमने रोटेट कर दिया, वर्क डन निकाल लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया यही आपका टॉर्क इंटू थीटा, टॉर्क इंटू थीटा। और यहाँ पर टी आप टाउ से भी लिख सकते हो, बुक में टाउ भी लिखता है टॉर्क को। ओके, तो टी इंटू थीटा लिख दिया हमने वर्क डन। अब इसके बाद मेन कहानी है, तो फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया ये। अब इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है, इसकी कंफ्यूजन इसके बाद स्टार्ट होता है। ये तो फॉर्मूला बन गया। अब क्या सुनिए, अब अपने एक 11th क्लास में पढ़ा था कॉन्सेप्ट वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स। तो जो कांस्टेंट फोर्स का था वर्क डन, और डायरेक्टली आप लिखते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। बट जो वेरिएबल फोर्स का जो आता था हमारा, उसमें हमने लिखा था इंटीग्रेशन किया था, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। तो फोर्स वेरिएबल है तो फिर वर्क डन कौन सा ले, तो हमने इंटीग्रेशन किया था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेकर। यहाँ भी वही कहानी है कि यहाँ पर जो आपका टॉर्क है, थीटा तो वेरी कर रहा, थीटा वेरी कर रहा, आप थीटा ऐसे वेरी करोगे तो थीटा वेरिएबल है, थीटा हमारा यहाँ पर वेरिएबल है। अब जब थीटा वेरिएबल होगा तो टॉर्क वेरी करने लगेगा। तो टॉर्क आपका वेरिएबल है, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। तो जब थीटा ही वेरी करेगा, थीटा ही जब वेरी करेगा तो टॉर्क वेरी करेगा। तो जब टॉर्क वेरी करने लगता है तो अब फॉर्मूला तो चेंज होगा भाई साहब। अब डायरेक्ट तो हम लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो अब ये फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, तो फिर उस केस में हम लोग स्मॉल वर्क डन निकाल लेते थे। वो आप याद करो वो दिन आप याद करो जहां हम लोग निकालते थे स्मॉल वर्क डन, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देते थे। तो यहाँ से स्मॉल वर्क डन कितना आ गया, स्मॉल वर्क डन मतलब आप अगर डी थीटा से उसको डिस्प्लेस करवाओ तो कितना आएगा, तो ये आ गया आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी डी थीटा। ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ आपको सिर्फ एक चीज़ें समझनी थी कि जब यहाँ पर वेरिएबल हो गया टॉर्क, तो आप डायरेक्टली आप उसको टी थीटा कॉस थीटा नहीं लिख सकते हो, टी थीटा नहीं लिख सकते हो। तब आपको स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा, और उसको उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देंगे तो कंप्लीट क्या निकलेगा, वर्क डन। तो ये थी कहानी, ये थी फाइनली कहानी। ये मैं हटाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये समझने के लिए, ये समझने के लिए। अगर जिसको याद हो जाता है कि नहीं यही होता है तो फिर ज़रूरी नहीं है समझना। बट याद करना बड़ी बात नहीं है ना, समझना भी तो है, अंडरस्टैंड भी तो करना है कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो उसका लॉजिक यहाँ है कि आप डायरेक्टली जंप करो, या फिर यहाँ से आप ऐसा थिंकिंग डेवलप कर सकते हो कि ये आया था। तो इसको हटा दिया, ये हमारे किसी काम का नहीं था। ओके, तो अब क्या हम करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं कि अब तो इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, टोटल वर्क डन निकालना होगा। तो अब हम टोटल वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, तो अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल वर्क डन टू रोटेट थीटा 1 टू थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 आप कुछ भी ले सकते हो, थीटा ले सकते हो, 0 से 90 ले सकते हो, 0 से 180 ले सकते हो, कुछ भी। तो हमने एक फंडामेंटली मान लिया थीटा 1 से थीटा 2 उसको रोटेट कर रहा है। तो थीटा ये था ऐसे रोटेट कर दिया, या थीटा 0 था ऐसे रोटेट कर दिया। तो कितना वर्क डन होगा, तो अब इसी वर्क डन को हमने क्या कर लिया, ये कर लिया। इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा फाइनली आपको टोटल निकालने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि टोटल निकालने के लिए स्मॉल 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 ऐड कर देंगे, समेशन कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो ये कर दिया हमने थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। यहाँ थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, ये बन गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, अब तो मैथमेटिक्स करेगा जो करना है। डी डब्ल्यू का डब्ल्यू थीटा 1 से थीटा 2, इससे आप घबराना नहीं, एक ही बार लिखूंगा, बाद में अब नहीं लिखूंगा। मतलब थीटा 1 से थीटा 2 जा रहे थे। अब यहाँ से टॉर्क आप देखेंगे तो टॉर्क का यहाँ देखो लिखा हुआ, आप देखिए पी ई साइन थीटा। लास्ट टाइम यही प्रूव किया था हमने कि टॉर्क पी ई साइन थीटा होता है, लास्ट टाइम यही किया था हमने, पी ई साइन थीटा एंड डी थीटा। और यहाँ से आप लिखोगे थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। ये अब क्या करना आपको, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, ये डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ वर्क डन। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर P कांस्टेंट है। P कांस्टेंट क्यों है आप देखेंगे, P कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है।
चेंज नहीं हो रहा है, दो चीज़ें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और P कांस्टेंट है, मतलब कैसे बदलेगा जब -q + q सेम चार्ज होता ही है डायपोल में और ये चेंज ही नहीं हो रहा लेंथ, तो P भी सेम होगा। तो कांस्टेंट आपको पता ही है कि वो बाहर निकलता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है इंटीग्रेशन में। तो ये पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ पार्टिसिपेट कौन करेगा, तो साइन थीटा एंड डी थीटा। ये अब ये डी थीटा तो ऑपरेटर है, साइन थीटा को ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ से हमने वर्क डन निकाल लिया PE और यहाँ से साइन थीटा का आ गया आपका कॉस थीटा और माइनस का माइनस होता है θ1 से लेकर θ2 तक। ये हो गया इंटीग्रेशन। अब थोड़ा अच्छा लगने के लिए इसको यहाँ लिख लेता हूँ, अच्छा लगने के लिए, और कुछ नहीं, PE और ये हो गया कॉस थीटा। लिमिट भी रख देता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार हमने थीटा की जगह अपर लिमिट रख दिया और माइनस साइन, और इस थीटा की जगह लोअर लिमिट, ये माइनस यहाँ ले लिया है, तो कॉस θ2 θ1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो ये फाइनली हमारा फॉर्मूला आता है, किसका आता है फॉर्मूला, वर्क डन का। अब इसी फॉर्मूला को आप तोड़ के अलग अलग स्पेशल केस बनाते हो, कोई केस नहीं होता है, फाइनली यही फॉर्मूला हमारा आता है, ये फाइनल हमारा फॉर्मूला है। अब इसी कोई स्पेशल केस वगैरह बनाते हैं, बुक में बनाता है, तो देख लेते हैं क्या क्या करता हो इसके साथ, कैसा गेम खेलता है। तो हम भी गेम खेल के देख लेते हैं एक बार, है ना। तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। फर्स्ट में क्या गेम खेलता हो उसको देखते हैं। फर्स्ट में क्या कर दिया, उसने बोला कि भैया हमारा जो θ1 था वो 0 डिग्री था और θ2 जो है वो 90 डिग्री हो गया, मतलब 0 से 90 डिग्री। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन का वही सेम फॉर्मूला PE, फॉर्मूला आप देखिए cos θ2 माइनस cos θ1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू आ गया PE, और आप देखेंगे फाइनल 90 डिग्री है तो cos 90 और इनिशियल उसका 0 डिग्री है तो cos 0, ये हो गया। अब cos 90 की वैल्यू सबको पता है, मुझे नहीं पता, सबको पता है कि 0 होता है, cos 0 की वैल्यू 1, ये 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो आ गया आपका वर्क डन PE। तो ऐसा पूछता ऑब्जेक्टिव में कि वर्क डन कितना होगा, है ना। जब आप उसको θ 0 डिग्री से 90 डिग्री ले जाओगे तो वर्क डन कितना होगा, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब और देख लेते हैं स्पेशल कंडीशन, ये किसी काम का नहीं है, हटा देता हूँ। अब और देख लेते हैं भाई, स्पेशल कंडीशन बनाता है तो हम भी देख ही लेते हैं कैसा बनाता है कंडीशन, है ना। सेकेंड क्या है कि अगर θ आपका 0 डिग्री है और θ1 और θ2 इनिशियल एंड फाइनल आप 180 डिग्री कर लो, 180 डिग्री, तो कितना वर्क डन होगा। तो क्या करना है, इसमें कोई स्पेशल कोई कहानी नहीं है, वही फॉर्मूला था PE cos θ2 माइनस cos θ1, ये, और यहाँ से माइनस PE, ये cos θ2 कितना 180 डिग्री और माइनस cos 0 डिग्री, ये। तो यहाँ से आ गया आपका माइनस PE, cos 180 का -1 होता होगा, cos 180 मीन्स cos 90 प्लस 90, cos 90 प्लस 90 मीन्स sin 90, और आएगा सेकंड में साइन एंड कॉस एक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि कॉस है, तो ये -1 हो गया और ये -1, तो ये -2 प्लस हो गया, तो आ गया आपका 2PE। तो ये आ गया 2PE जब आप थीटा से 180 डिग्री जाओगे, ये। अब नॉर्मली ऐसे निकाल लेते हैं, नॉर्मली कोई भी एंगल हो, नॉर्मल कोई भी एंगल, तो आप देख लीजिए नॉर्मल कोई भी एंगल, मतलब थीटा आपका θ1 0 है और जो θ2 है और थीटा है, नॉर्मल ऐसे ही एंगल ले लिया कि θ1 तो 0 डिग्री था लेकिन θ2 थीटा था, तो क्या होगा। तो यहाँ से भी वही कहानी, वर्क डन माइनस PE और cos θ2 माइनस cos θ1, ये कहानी थी। तो यहाँ से वर्क डन आ गया आपका माइनस PE cos θ2 थीटा है, cos थीटा, और ये cos 0 की वैल्यू 1, तो ये फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला आप कहीं भी चिपका सकते हो, तो देखोगे इसमें -1 तो इस साइड में आता ही है -1, और यहाँ एंगल आता है, तो आप देखोगे -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी है ना। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला ऐसे करके लिख देता है, ओके। तो ये था हमारा टॉर्क वर्क डन इन ए रोटेटिंग डायपोल। क्या किया हमने, क्या क्या चीज़ें इसमें समझने वाली थी
तो अपने को वर्क डन निकालना था कि अगर कोई डायपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो रोटेट करता है, रोटेट करवाते हो आप, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। उसके लिए हमने देखा था, क्या क्या देखा था कि वर्क डन का फॉर्मूला आखिरकार हम T इंटू थीटा, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एंगुलर मोशन हो रहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, और हमने देखा कि कैसे हम लोग जंप कर सकते हैं लीनियर से एंगुलर। उसके बाद आखिर हम उसको इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ पर टॉर्क की जो वेरिएबल, थीटा वेरिएबल था, तो लाइक फोर्स अगर वेरिएबल हो तो हम लोग वर्क डन निकालता है, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस। 11th क्लास में हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम, और ये भी पढ़ा था हमने वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्सेस एंड कांस्टेंट फोर्सेस। ये आगे पीछे का टॉपिक था 11th क्लास में, वर्क पावर एंड एनर्जी का टॉपिक था। उसमें हमने सीख लिया था पूरा कि अगर वर्क डन वेरिएबल फोर्स के चलते निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल हमने इंटीग्रेट करके निकाल लिया था स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो वो की पॉइंट था आपको समझने वाला कि आखिर हमने T इंटू थीटा अगर लिख लिया है तो फिर उसको T इंटू डी थीटा क्यों लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि वहाँ पर टॉर्क क्या था, वेरिएबल था। तो उसको इंटीग्रेट कर दिया और फाइनली ये फॉर्मूला आया था। अब ये क्या उसको तोड़ मोड़ के लिखता है कि θ1 से θ2 जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, क्वेश्चन में भी आ जाता है कि इस एंगल से इस एंगल जा रहा है। तो आपको मेनली जो फॉर्मूला याद करना है ये याद करना है। ये सारी चीज़ें तो ऐसी कहानी होती है, आप अगर आपको ये पता है तो ये भी निकाल लोगे आप, ये भी निकाल लोगे आप, ये भी निकाल लोगे। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर विजिट करते हैं न्यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।